बच्चों आप जो है स्काई को बेहतर कब देख सकेंगे? जब हमारा अमावस्या हो, न्यू मून हो, है ना, तो आप बेहतर, क्योंकि उसमें मून का कोई भी लाइट का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा स्काई में, जो भी थोड़ा बहुत है वो नहीं रहेगा। आप पूरा स्काई जो है और बेहतर देख सकते हैं, क्लियर दिखेगा, प्रोवाइडेड कि आपकी बादल न लगे हों, देयर इज नो क्लाउड इन द स्काई, पूरी आसमान जो है साफ हो तो अच्छा दिखेगा। डू यू वंडर why can't we see the moon and all those bright tiny objects during daytime? तो बच्चों ये जो सवाल है कि आप ये बताइए क्यों नहीं हम मून को दिन में देख सकते हैं, या बाकी और भी स्टार्स हैं उनको क्यों नहीं दिन में देख सकते हैं? क्यों नहीं देख सकते हैं? Because very bright light of the sun does not allow us to see all those bright objects of the night. तो जो स्टार्स हैं, सन जो है हमारा एक स्टार ही है, लेकिन सन के अलावा और भी यूनिवर्स में स्टार्स हैं, इवन बिगर देन सन है, लेकिन बात यह है कि वो सारे स्टार्स जो हैं सन से काफी दूर हैं। तो आपको एक चीज हम बताएंगे, यहाँ पर थोड़ी फिजिक्स है कि जो है जो बिगर दूर हैं, बिगर होते हुए बहुत दूर हैं, तो उनका इफेक्ट जो है कम है। तो आप देख लीजिए, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, कलर चूज कर लेते हैं, तो आप यहाँ पर हैं, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ये एक ऑब्जेक्ट यहाँ कर देता हूं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट इससे बड़ा यहाँ कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। आप देखिए, जब इसको देखेंगे नजदीक होने के बाद भी इस पर जो है एंगल जो है ऐसा बन रहा है, और ये दूर होने के बाद भी इस पर एंगल जो है थोड़ा सही नहीं बन पा रहा है, आप समझिए। तो ये एंगल जो है नजदीक होने की वजह से ऑब्जेक्ट छोटा होने के बावजूद भी जो एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन है वो जो है बिगर है इसकी तुलना में। तो इसका मतलब जो है जो ऑब्जेक्ट नजदीक होता है वो ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, दूर है उसका कम इफेक्ट है, समझ रहे हैं? अब जैसे मान लीजिए एक शिप है या एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट जो आप दूर से देखते हैं तो कितनी छोटी दिखती है, जो दूर रहेगी तो उसका एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन या विजुअल एंगल जो है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और वो पास आ जाए तो आपको देखते हैं कि एयरक्राफ्ट कितनी बड़ी दिखती है। तो वैसे इसमें भी है कि हमारा जो है और भी स्टार्स हैं सन के अलावा यूनिवर्स में, लेकिन वो काफी हमसे दूर है, इसकी वजह से जो है उनका इफेक्ट जो है सन के मुकाबले कम है, ठीक है। एक तो दूर है और दूसरी जो है हमारा सन करीब होने से उसका लाइट हमें ज्यादा मिलता है, तो वो लाइट के इफेक्ट से उनकी लाइट जो है क्या होती है, वो धीमी पड़ जाती है, डीम पड़ जाती है। तो और मून क्या कहते हैं, मून भी नहीं दिखता है। तो ठीक है, द सन, द मून एंड दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। तो जो भी हमारा स्पेस में, स्काई में ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जो है सबको क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। जैसे सन तो है ही, सन, मून, प्लैनेट्स सब क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय पिंड हिंदी में बोलेंगे। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट जस्ट लाइक सन, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज। तो आपका जो सन जो है एक स्टार है, सन इज ए स्टार एंड इट इज आल्सो मेड अप ऑफ गैसेज, हॉट 6500 केल्विन जो इसका सरफेस टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितना हॉट है। दे आर मेड अप, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट व्हिच दे emit in large amounts. These celestial bodies are called stars. ठीक है, द सन इज ए स्टार। तो जिनका खुद की एनर्जी है, जिनकी खुद की जो है लाइट है, ठीक है, और गैस से मिलके बने, गैस से ही भरे पूरे, तो इनको क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। जिनकी खुद की एनर्जी और लाइट है उनको क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं।
काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। हमने जैसे बताया कि लाइक सन देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, बट दे आर फार अवे in comparison to the sun, therefore that's why their effect is not so so high in comparison to the sun। तो सन के मुकाबले उनका इफेक्ट जो है कम है, और क्योंकि सन जिस हम सिस्टम में रहते हैं एक, तो उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सन के बाउंड सिस्टम है हमारा, उसको सोलर सिस्टम कहते हैं। अभी उसको हम पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो है सन है और 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और सन जो है अपनी ग्रेविटी की वजह से पूरा सिस्टम को होल्ड किए हुए है, ठीक है ना। तो उसको एक एक करके देखेंगे। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस, ठीक है ना। हाँ, अब कोई डाउट हो तो जरूर पूछिए। आप ये देखिए, आप पढ़ेंगे थोड़ा कॉन्स्टलेशन के बारे में। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशंस, यू मस्ट हैव नोटिस दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस। जैसे मैंने बताया, जो भी ऑब्जेक्ट हमसे दूर होगा वो छोटा दिखेगा, वही ऑब्जेक्ट पास आ जाए तो बड़ा दिखेगा, बिकॉज ऑफ द एंगल ऑफ विजुअलाइजेशन, ठीक है। तो एंगल जो है, आप दूर होगा तो आपका एंगल कम हो जाएगा, आप पास हो गया एकदम पास तो ऐसे हो जाएगा, तो हमें बड़ा दिखेगा पास होने से, सेम ही ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, व्हाइल वाचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फाउंड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, दे आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। तो आप लोगों ने जो नाइट स्काई को देखते हैं रातों में, उनको काफी खूबसूरत स्काई दिखती है, ब्यूटीफुल स्काई दिखती है, और उसमें उनको अलग अलग शेप भी देखा होगा। मैंने तो देखा है, मैं देखता हूँ। आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है कि भाई नाइट स्काई में आप जाएंगे रात में, यदि आप ओपन विलेजेस में हैं या अपने रूफटॉप पे जाएंगे, देखेंगे, बालकनी से भी दिख सकता है, तो आपको दिखेगा कि जो है कुछ कुछ खास खास शेप बने हुए हैं, एक स्पेशल पैटर्न्स बना हुआ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार्स का, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म सम काइंड ऑफ पैटर्न्स, उनको कॉन्स्टलेशन कहते हैं। उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। तो ये उर्सा मेजर या बिग बियर क्या है? एक कॉन्स्टलेशन है। ऐसे और भी कॉन्स्टलेशंस हैं बहुत सारे। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि। तो हम सप्तऋषि आसानी से दिख जाता है। देखो भाई, ये शेप बनाया हुआ है, ये सप्तऋषि का तो है। इसमें 7 स्टार्स हैं। देखिए, सप्तऋषि का मीनिंग क्या है? सप्तऋषि मीनिंग 7 ऋषि, सेजेस, साधु, 7 साधु जैसे बैठे हों, मंत्रणा कर रहे हों, उस पूजा पाठ कर रहे हों, हवन कर रहे हों, ऐसा इन्होंने, हमारे पूर्वजों ने मीनिंग निकाल के रखा है। भाई सप्तऋषि बैठे हुए हैं, उनको सप्तऋषि नाम दे दिया कॉन्स्टलेशन को, ठीक है। और कुछ, इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, इट इज नथिंग बट इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशंस। तो ये जो 7 स्टार्स हैं, ये क्या है? उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन के पार्ट हैं। उर्सा मेजर बहुत बड़ा है क्योंकि ग्रुप ऑफ स्टार्स है, ठीक है। तो फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars, planets and constellations in the sky। तो आप जो है, अब तो ये जो है क्लासेस जो है, आप लोग मैच्योर बच्चे हैं, आप लोग सब पता होगा जी। ये तो क्लास 6 की है, इसलिए कहानी बताई जा रही है। तो यहाँ ये जरूर नहीं है, जो मैच्योर हो गए, ग्रेजुएट है ऑलरेडी, उनके लिए तो ये लाइन नहीं है। मगर आप खुद भी, आप जो है, यदि आपको शौक है थोड़ा सा सर्च करने का, तो आप खुद देख सकते हैं कि कितने आपको स्पेस में स्टार्स दिखेंगे, और उसमें प्लैनेट कौन कौन से दिख सकते हैं। नेकेड आई से देख सकते हैं कौन कौन प्लैनेट्स दिखेंगे, तो आप बताइएगा। और यदि आपके पास टेलीस्कोप है तो भी देख सकते हैं, और आपको कहीं चांस मिलता है देखने का टेलीस्कोप से तो देखते, मैंने तो देखा है, ठीक है। हमने मार्स को भी देखा है।
तो आपको जो है अच्छे से देखना है तो टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो नहीं अभी केवल एंशिएंट टाइम में नहीं, अभी प्रेजेंट में भी हम किसी डायरेक्शन को समझना चाहते हैं कि हम जो है ईस्ट में चल रहे हैं कि वेस्ट में चल रहे हैं कि नॉर्थ में चल रहे हैं, साउथ में चल रहे हैं, इसका पता हम जो है ओपन स्काई में स्टार्स को देख कर पता कर सकते हैं। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, आपके हाथ में जो है जीपीएस है, आपको क्या नाम है, कंपास है मोबाइल के अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, आप जान जाते हैं भाई हाँ इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। लेकिन पहले जमाने में जो एंशिएंट टाइम्स में इतने जो है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जो आप जो है, लेकिन उस समय के भी हमारे जो एंसेस्टर्स थे काफी इंटेलिजेंट थे, वो लोग भी कुछ ना कुछ तरीका लगा करके अपना काम निकालते थे। तो आप स्टार्स को ओपन स्काई में देख करके बता सकते हैं कि हम नॉर्थ में जा रहे हैं कि साउथ में जा रहे हैं, ये कौन सी डायरेक्शन किधर है, जस्ट बाई वॉचिंग द स्टार्स इन द स्काई। तो उनको क्या बोलते हैं, पोल स्टार कहते हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड कॉल्ड द पोल स्टार। तो जैसे मान लीजिए ये पॉइंटर स्टार्स है, तो इस सप्तऋषि का 2 स्टार पॉइंटर स्टार्स है, इसके लाइन में यदि हम कोई लाइन खींचें इसके लॉन्ग और एक्सटेंड करें तो आपको जो स्टार्स यहाँ दिखेगा